कार्य के लिए हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले, कि तेरे प्रिय छुड़ाया जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को न पाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एफ्राइम मेरे सिर का थोक है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे होने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे फलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं की को वही रौंदेगा। आमीन। धन्यवाद। वही भजन संहिता पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर ने साथ दिया, उसको धन्यवाद करती हूँ। यदि आप लोगों में से बोलना चाहे या कुछ पढ़ना चाहे या गाना चाहे तो अवसर। अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर के वचन में जाना चाहेंगे। मरकुस 3:31 में लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। मतलब प्रभु जब मंदिर में उपदेश दे रहा था तो उस बीच उसके माता और भाई मंदिर के बाहर बैठे थे और किसी को बुलवा भेजा कि इसको वो बाहर बुला दे। तब यीशु ने उससे जवाब दिया उस बुलाने वाले को, कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही मेरे माता और भाई। वो नहीं जो जन्म से हम जन्म दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा और वचन बड़ा है। संसार में हमारे रिश्ते कितने सारे हैं, भाई बहन माँ बाप, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो एक तरफ है, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे आगे है। जो परमेश्वर के इच्छा में चलते हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं, वही हमारे असली भाई बहन है। अगर हमारे भाई बहन हमारे बीच में हैं लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके वचन पे नहीं चलते, उनका इनकार करते हैं, प्रभु यीशु को नहीं मानते, तो हमारे शारीरिक भाई बहन, आत्मिक नहीं। और हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए रहना, तो हमें उस परमेश्वर के ही पास है। तो हमारे सच्चे माँ बाप और भाई बहन वही है जो परमेश्वर के वचन में है, उनको मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। यही बताने की कोशिश किया और इस वचन में बताया है। प्रभु ने भी इस वचन में कह करके ये बता दिया है कि हमारे भाई बहन वही हैं जो हमारे परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा पे चलते हैं। हमें लेकिन यहाँ दुनिया में रहते तो हमें ये धोखा रहता है कि हमारे ये अपने हैं, हमारे रिश्तों में जुड़े हुए रहते हैं, सबके साथ बंधन में बंधे रहते हैं, ये हमारा माँ, ये भाई, ये बहन, ये वो फलान ठिकान। लेकिन हम परमेश्वर चाहता है, जानता है और बताता है कि हमारे सच्चे रिश्ते वही हैं जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उनके आज्ञाओं को मानते हैं।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन को मुझे देने के लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, बस अब मैं आगे को दुआ ही करना चाहूँ। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दया के प्रेम पिता परमेश्वर, आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मुझ जैसे को अपना वचन दिया, अपना मार्ग दिखाया पिता, ताकि मैं संसार के साथ नहीं परंतु आपके साथ जाने वाले से हो सकूं परमेश्वर पिता। आपने मुझे मूर्खों में से चुन लिया पिता, ये आपका आभारी है पिता परमेश्वर। आपने मुझे अपना रास्ता दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने अपने वचन में कहा है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हे पिता मैं खटखटाती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे मन मंदिर में आना परमेश्वर पिता, यहाँ विराज करना पिता परमेश्वर। और जब आप अपने राज्य में आए पिता तो मेरी सुधि लेना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ करना पिता परमेश्वर। में जाने अनजाने बहुत सारे गलती किया पिता, उसके लिए माफ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपकी ओर देखती हूँ पिता परमेश्वर, दया करना परमेश्वर पिता। और जो भी आजकल चल रहा है दुनिया में परमेश्वर पे, जो आपके नाम को नहीं जानते पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास नहीं करते, उनको अपना राज्य वचन अपना अपना सामर्थ्य दिखाना पिता परमेश्वर, ताकि कोई नाश ना हो, सब आपके साथ जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी दया चाहती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने अपनी उपस्थिति को यहाँ दिया है, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगू, आमीन। अब आमीन आप लोगों आमीन आमीन। अब आप लोगों का उत्तर है। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग, जय मसीह की। और बहुत जय अच्छा है मसीह। कि आप लोग जुड़ते हैं और तो प्रार्थनाओं के लिए, वचन के भाग के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु और भी हमको इन वचनों में बढ़ाते जाए, और सच में हम वही आपसी भाईचारे के प्रेम में मसीह की इच्छा पे जो चलते हैं ना, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि उनकी इच्छा को जानकर उस पे हम सभी चलते हुए पाए जाए। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों का भी कि आप इस मीटिंग में जुड़कर इन वचनों को जो प्रभु ने दिखाया आपने शेयर किया, वचन के भाग को पढ़ने के लिए भजन संहिता से, और फिर इस वचन के भाग को कि कौन प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन और माता हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, यदि आप में से और कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। नहीं भैया, अंतिम प्रार्थना ही कर दीजिए। जी जी दीदी, आपने तो कर दिया फिर। चलिए मैं भी करता हूँ। प्रार्थना करना अच्छी बात है, जितना प्रभु से प्रार्थना करें उतना अच्छा है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त मैं अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करे, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जैसे दीदी ने प्रार्थना की कि जब प्रभु अपने राज्य में आए तो आप मेरी सुधि लेना। हाँ प्रभु जी, मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु जी, कि आपकी दया, आपकी करुणा मेरे जीवन में बनी रहे प्रभु जी। मैं मिट नहीं गया, या आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा मेरे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, और वो सिर्फ इसलिए है कि मैं नाश ना हूँ, परंतु मुझे मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, हर एक उन बातों से जो आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, मन फिराने में मेरी सहायता मदद करो। इन बातों को मुझ पर प्रकट करें, और होने दे कि मेरा मन सही बातों में, जिन बातों से आप प्रसन्न होते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, ताकि मैं आपका भाई बनने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह। दया चाहता हूँ, अनुग्रह चाहता हूँ, यही प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इस मीटिंग में जुड़ सके हैं प्रभु जी, और जो इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि सच में हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन, और जो
जिस बातों को वहाँ पे वर्णन किया गया है, भाई बहन और माता कौन है, जो आपके, जो उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं, जो हम परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पे हम सभी चलने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हमारे जीवन से आप प्रसन्न हो, हमारा मन, हमारा ध्यान आप ही की बातों में, आप में ही लगने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें, अनुग्रह करें। एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि यदि आज की रात्रि आप आए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु जी। अपने परिवार गढ़ाने के लिए हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो विश्वास में हम सभी भाई बहन हैं प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप में ही और भी मजबूती से बढ़ते जाएं। जितने हमारे अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से और परिपूर्ण करें, प्रकाशनों से भरें, ताकि वे भी हमारे मध्य में आके प्रभु जी आपके वचनों को, आपकी सच्चाई की बातों को, जो हमारी चेतावनी के लिए हैं, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है प्रभु जी, जो हमारी भलाई के लिए है, जो हमारे सुधारने के लिए प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवनों तक पहुंचने पाए। कि जैसे दर्पण में एक मनुष्य में जो भी कमी घटी है वो प्रकट होती है, तो वो उसके लिए कुछ उपाय कर सकता है प्रभु जी, या फिर उसको ठीक कर सकता है। हाँ प्रभु जी, आप हम सबसे बातचीत करें अपने वचनों के द्वारा। ऐसे ही आपसे प्रार्थना करते हुए अपने जीवनों को इस रात्रि के समय आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, बेटा जबकि यात्रा में जाएंगे और फिर जब अपनी पढ़ाई करेंगे, हर एक बातों में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ चाहते हैं प्रभु जी। आप हर एक बातों में जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, हर एक संसाधनों को प्रदान करें, स्वर्गदूतों के पहरे में वो पाए जाएं, और आपके भय में प्रभु जी, वो पवित्रता में और हर एक बातों में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ में वो बढ़ते जाएं, ताकि हर एक बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। वो हर एक बातों में, जैसे वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति कर रहे हैं, भले चंगे रहें, और ना ही सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार घराने के लिए, लेकिन बहुतेरों के लिए भी वो आशीष का कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों को, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 जय मसीह के दीदी, शालोम। आज शेखर सर का मीटिंग कैसे नहीं चला भाई? हाँ, उन्होंने भी वो बुधवार तक के लिए बोला हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा मैसेज दिया था, तो नोटिस। जी जी जी। अच्छा, तो उस दिन मीटिंग में तो नहीं बताए थे ना, तो हम लोग ज्वाइन करके देख रहे थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैसेज आया था मेरा, उनका मैसेज मेरे पास आया था कि कुछ तबीयत अच्छा खराब होने की वजह से बुधवार तक नहीं रहेगी मीटिंग, गुरुवार से, बृहस्पतिवार से शुरू जी। करेंगे, थर्सडे से। ठीक है फिर दीदी, बहुत संयम है आप लोगों के पास, धीरज है। मैं मीटिंग ऑन करके छोड़ देता हूँ, इधर उधर रहता हूँ मैं, तब भी आप लोग बने रहते हैं। और अच्छा है ऐसे ही ना, कुछ भी जो वचन से प्रभु जो सिखा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं खाना है ना, जितना पचा सकते हैं वैसे ही क्या है बढ़ते ना भाई, जाए, है ना। अब हम लोग दोनों देखिए तो रोज प्रभु, प्रार्थना करते ही हैं, तो हम लोग सोचे ये माध्यम है तो इसमें कर लेते हैं करके। नहीं नहीं, बढ़िया। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे होता है कि सिर्फ यही मीटिंग हो पाती है और बाकी मीटिंग नहीं हो पाती है घर में, जो फैमिली प्रेयर है। नहीं नहीं, लेकिन अच्छा है, साथ में मिलके करेंगे तो और अच्छा है ना, जितना बढ़ता जाएगा परिवार, भाई बहन और माता प्रभु यीशु मसीह के हम बनते जाएं, उनकी इच्छा को पूरी करके। ठीक है दीदी, फिर मीटिंग एंड करें। ठीक भैया जी, ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट, शालोम। नाइट भैया।